गतकालीर भिडियो आम देखु आरटी अमेंडमेंट एक्ट 2026 तो निश्चित भाव देखु बर्तमान ये प्रसंग में गोटे स्पष्टीकरण आसी बिल केते प्रकार आसे एवं केउठी आसे लोकसभा आसिले केमिति आसे सरकार आनिले कौटी आणती एवं राज्यसभा आसिले किए आणे एवं प्राइवेट कौन गवर्नमेंट कौन शुणु ये डिटेल्स यही भिडियो एवं यही वीडियो देखि सारा पर आप चिंता करेंगे जो भाइराल हो जो आरटी अमेंडमेंट एक्ट 2026 1970 पर यह प्रथम थर आसी गोटे प्राइवेट बिल जहाँ को नहीं हटचमट सृष्टि होती एवं स्पष्टीकरण भिडियो आप पाइपर चलते देखा कौन रही संपूर्ण तथ्य। नमस्कार, मैं संतोष सिंह बघेल, लीगल टीम, देश के सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि लीगल टीम आपके इस विधिक संघर्ष को उसके आयाम, उसके एम्पलीट्यूड तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम अपने प्रयासों को कार्य रूप देने के लिए 24 घंटे 7 दिन दृढ़ संकल्पित हैं और आपको अपडेट देते रहते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि केस में जो भी अपडेट्स हैं उसमें अब निर्णायक मोड़ आ गया है। केस मैंने बताया भी था आपको 24 मार्च को, जब दिल्ली में था मैं, तो अब ऑफिस सीट बन रही है, केस की मेंशनिंग भी हो रही है और बहुत जल्द आपकी केस की लिस्टिंग भी होने जा रही है। टेंटेटिव डेट इसकी अप्रैल में 3rd वीक में पूरी संभावना है कि वो लिस्टिंग हो जाएगी। तो कल मैंने बताया था आपको कि लीगल टीम के द्वारा अब रोज 9 बजे एक वीडियो अपलोड मैं करूंगा जिसमें आपके इस मुद्दे से जुड़े जो विधिक बिंदु हैं उनके पूर्ण विश्लेषण तर्क के साथ, तथ्यात्मक उनके इंटरप्रिटेशन के साथ मैं उन बिंदुओं को रखूंगा कि आपकी लड़ाई क्यों आप जीत रहे हैं, आपकी नौकरी कैसे सुरक्षित है। उन बिंदुओं को मैं मोटे तौर पे आपको समझाऊंगा, कंसेप्चुअल समझाऊंगा, कॉम्प्रिहेंशन उसका बताऊंगा कि आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है और आपको इत्मीनान में रहना है कि आपकी नौकरी सुरक्षित थी और है। तो उसी विषय को लेकर मैंने आपको कल बताया था कि 9 बजे एक वीडियो मैं रोज अपलोड करूंगा। एक बिंदु रहेगा, कोशिश ये रहेगा कि रोज एक वीडियो डालूं कि जिससे हमारे सभी शिक्षक साथी अपने इस केस के बारे में जाने, अपने इस लड़ाई के बारे में जाने कि उनकी नौकरी बिल्कुल सुरक्षित है। तो आज एक विषय कल से चल रहा है विधेयक को लेकर राज्यसभा में, जो है कि जॉन बिट्रास जो सीपीआई के सांसद हैं उन्होंने एक विधेयक आरटी एक्ट से जुड़ा एक विधेयक पेश किया। उसको लेकर बहुत साथियों का फोन आया। तो आज का वीडियो, चूंकि अब आप अच्छे से जान रहे हैं कि इस लीगल टीम का जो मुख्य दायित्व है वो ये है कि आपके विधिक संघर्ष को बिल्कुल सफल करना है, लेकिन हमको आप पूरी तरीके से ये बताना है कि आपको गलत सूचनाओं से भी दूर रखना है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिले, आपको सही और कुछ जानकारी मिले। लीगल टीम का ये भी दायित्व है। और दूसरी बात कि हम अपने इस न्यायिक संघर्ष में जीत पा रहे हैं, जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, उसके लिए तब तक अपने हौसलों को बरकरार रखना है, हौसलों को टूटने नहीं देना है ना। बिल्कुल एकदम धैर्य रखिए। आपकी लीगल टीम जो है कि बिल्कुल इस संघर्ष को आपके लिए जीतेगी, क्योंकि न्यायपूर्ण आदेश के खिलाफ हमारे जो पॉइंट्स हैं वो बहुत लॉजिकल है, वो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के अनुरूप है और उसके लिए हमको न्याय बिल्कुल मिलेगा, हमको हमारा जस्टिस मिलेगा। बिल्कुल उस पर हमारा पूरा भरोसा है माननीय सुप्रीम कोर्ट पे। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत साथियों का फोन आया, तो उनकी ये परीक्षा है कि कल राज्यसभा में जो विधेयक पेश हुआ उसके लेके बहुत जो है अफवाह का बाजार गर्म है कि अब ये करने जा रही सरकार ऐसे वैसे। तो उन्होंने कहा कि वीडियो के माध्यम से, चूंकि विजुअलाइज कॉम्प्रिहेंशन अच्छे होते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको पहले आज रोज तो मैं एक विधिक विश्लेषण रखूंगा एक बिंदु को लेकर कि आपके जो काउंटर्स हैं उसमें किस तरीके से आपके जो बिंदु हैं वो किस तरीके से डोमिनेंटली हम प्लीड करेंगे कोर्ट में। लेकिन आज का जो विषय है स्पेशली वो कल का जो एक राज्यसभा में विधेयक पेश हुआ है उसको लेकर के जो चर्चा है उसके बारे में मैं आज आपको एक एविडेंट क्लेरिफिकेशन देता हूं और उसको एलॉबरेट करता हूं आपके सामने। देखिए होता क्या है, विधेयक 2 तरीके के होते हैं, एक सरकारी होता है, एक प्राइवेट होता है ना। तो 13 मार्च को जॉन बिट्रास जो सीपीआई के सांसद है राज्यसभा में, उनके द्वारा एक बिल पेश किया जाता है आरटी एक्ट में संशोधन को लेकर। 1 सितंबर 2025 माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो शिक्षक प्रभावित हुए हैं उसके लेकर संशोधन के लेकर कुछ ड्राफ्टिंग की गई थी। तो उसको लेकर कल से कयास लगाए जा रहे हैं, अफवाहों का बाजार गर्म है कि सरकार बिल लाई है, ये होने जा रहा है, तो उसकी पूरी
व्याख्या मैं आपके सामने करूंगा। देखिए, विधेयक दो तरीके के होते हैं। एक विधेयक होते हैं सरकारी, जो सरकार द्वारा पेश किए जाते हैं, जनरली वही होते हैं, और एक विधेयक होते हैं प्राइवेट। राज्यसभा में कुछ जो है कि विधेयक, या लोकसभा में जो विपक्ष के सांसद हैं तो वो विधेयक लाते हैं, उनको प्राइवेट विधेयक कहते हैं। तो जॉन बिट्रास सीपीआई के सांसद हैं, उनके द्वारा ये विधेयक 13 मार्च को लाया गया। इन विधेयक, प्राइवेट विधेयक के बारे में कहते हैं कि ये शुक्रवार को जनरली जो है कि ये पेश किए जाते हैं किसी भी सदन में, राज्यसभा या लोकसभा में, और ये पेश होने के पहले 1 महीने की सूचना देनी पड़ती है पहले, है ना, इसकी प्री इंफॉर्मेशन करनी पड़ती है। ये होते हैं प्राइवेट विधेयक। अब आपको बता दूं कि अभी तक 1970 के बाद किसी भी प्राइवेट विधेयक जो है वो कंप्लायंस नहीं कराया गया। ठीक है, इनिशिएशन होता है, प्राइवेट विधेयक आते हैं और माननीय सांसद विपक्ष के जो हैं वो ध्यान आकर्षण करते हैं सरकार का कि ये एक जो है कि विषय है, इस पे आपका ध्यान आकर्षित होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जॉन बिट्रास जी को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने शिक्षकों के इतने बड़े इस कालखंड के इतिहास में शिक्षकों के कर्मचारियों की जो इतनी संख्या प्रभावित हुई है इस आदेश से, उसको लेकर के अब जो सदन में चर्चाएं होती थी, सदन में जो संसद सदस्यों द्वारा जो बात रखी गई, उससे अगले चरण में बढ़कर इसको प्राइवेट विधेयक के रूप में कम से कम सदन में लाया, तो सरकार का ध्यान तो आकृष्ट कराया। तो उसके लिए लीगल टीम आपके प्रति कृतज्ञता जो है कि ज्ञापित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद 25 लाख शिक्षकों की तरफ से जॉन बिट्रास जी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम समझते हैं कि ये अभी जो प्राइवेट बिल है, इससे अभी हमारे कोई संशोधन नहीं होने वाला है। ये सिर्फ एक तरह से अलार्मिंग था, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। ये एक अटेंशन में, एक हॉरिजॉन ऑफ अटेंशन की बात कही गई है। और विधेयक दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सरकारी विधेयक जो जनरली सरकार द्वारा पेश किए जाते हैं और वो उनके कंप्लायंस होते हैं, ठीक है, वही स्वीकृत भी होते हैं। प्राइवेट विधेयक जो है कि विपक्ष के सांसदों द्वारा लाया जाता है, किसी भी सदन में वो लाया जा सकता है, ठीक है। तो 1970 के बाद कोई भी प्राइवेट विधेयक का कंप्लायंस नहीं कराया गया। जनरली ऐसा होता है कि सरकार जिसकी है, सरकार के ही मंशा से ही जो विधेयक पेश होंगे, पहले तो उसकी चर्चा होती है, ड्राफ्टिंग होती है, कैबिनेट में चर्चा होती है, फिर वो विधेयक पेश होते हैं। तो जाहिर सी बात है प्राइवेट विधेयकों का कोई मेंशन लिया नहीं जाता जनरली, ये बहुत, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। विधेयक आपके भारतीय संविधान में 107 से लेकर 111 तक के अनुच्छेद में विधेयक के बारे में पूरा लिखा गया है। विधेयक जो होते हैं कानून बनने के पहले उनको 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला तो उनका वाचन होता है जिसमें शीर्षक और उद्देश्य के बारे में चर्चा की जाती है उस माननीय सांसद के द्वारा, या फिर सरकार के जो सांसद इसको किसी भी पोर्टफोलियो के हैं वो पेश करते हैं। तो पहले उसके शीर्षक और उद्देश्यों की चर्चा होती है। जो द्वितीय प्रक्रिया होती है उसमें उस पर जो है कि जनता की राय ली जाती है और उसको प्रवर या स्थायी समिति में भेजा जाता है, ठीक है, और कि उस पर जो है कि लास्ट ओपिनियन लिया जा सके। और तीसरे चरण में क्या होता है कि सदन, दोनों सदनों में उसको पारित करने के लिए फिर जो प्रक्रियाएं होती हैं मतदान की, वोटिंग की, वो होती है। और चौथा चरण जो 111 जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति उस विधेयक को कानून में बदलने की औपचारिक अनुमति देता है और वो कानून में बदल जाता है। तो ये जो विधेयक इनिशिएट किया, इसमें कहा गया कि आरटी एक्ट में जो 125 के फैसले से जो शिक्षक प्रभावित हुए हैं उनके लिए छूट देने के लिए विधेयक पेश किया, तो इसका स्वागत है। लेकिन अभी ये विधेयक कार्य रूप में नहीं आने वाला और ये विधेयक कानून नहीं बनने वाला है। इसके लिए आप पूरी तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार करेगी तो अपना विधेयक लाएगी, उसके पहले कैबिनेट की मीटिंग होगी, वो स्टैंडिंग कमेटी में जाएगी। माननीय दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार है वो इसके इस समय अध्यक्ष भी हैं, वहां से ड्राफ्टिंग होगी, सरकार की मंशा के अनुसार ही ड्राफ्टिंग होगी और फिर वो विधेयक सदन में पेश किया जाएगा और फिर चर्चा के बाद जो प्रक्रियाएं होती हैं सदन की, उसके बाद दोनों सदनों से पास होने के बाद ही वो राष्ट्रपति 111 की तरह उस पर हस्ताक्षर करके उसको कानून का रूप देते हैं। और जब सदन सत्रावसान में रहते हैं, जब सदन में जो है कि सत्र नहीं चलता है, तब उस समय जो है अनुच्छेद 123 के तहत ये भी होता है कि कोई कानून सरकार ला सकती है, लेकिन सत्र शुरू 6 सप्ताह के अंदर संसद के में पास होना उसका बहुत जरूरी होता है। तो आपको ये मैं बता दूं कि ये प्राइवेट बिल है, इससे अभी हमारे जो है कि इस मसले को, आरटी एक्ट को लेकर जो एक कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें संशोधन करें, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार लाएगी बिल्कुल। अब एक चरण पे तो हम लोग आगे बढ़े हैं। इस सदन में जो चर्चाएं होती थी, जो विपक्ष के सांसद और जो हमारे भी बहुत सांसद ऐसे हैं जो सत्ता पक्ष के जिन्होंने ये उठाया, माननीय सीमा द्विवेदी जी ने उठाया है और बहुत सारे सत्तारूढ़ सांसद महोदय ने ये उठाया, तो हम अगले चरण में पहुंच गए हैं जहां पर अब प्राइवेट बिल के रूप में भी हमारी चर्चाएं सदन में हो रही हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत है और सरकार भी
बहुत जल्द इस विषय पे लाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि बहुत जरूरी है न्यायिक तौर पे इस लड़ाई को जीतना। सरकार भी अभी अवमानना से बचने के लिए कोई भी आधिकारिक या औपचारिक जवाब नहीं दे रही, क्योंकि ये मामला रिव्यू पिटीशन में है और आपकी लीगल टीम इस विधिक संघर्ष में अपना 100% दे रही है। आपको अच्छे से पता है, हम सीनियर काउंसिल से लेके उसके जो भी प्रेयर हैं, काउंटर हैं, डोमिनेटली हम प्लीडिंग करने के लिए जो हमारे पास जो भी काउंटर्स हैं हम उसको रखेंगे और हमें पूरी तरीके से ये आश्वस्त है, विश्वस्त है कि हमको हमारे इस संघर्ष में सफलता जरूर मिलेगी। तो जो ये बिल को लेकर के आपके पास जो कुछ अफवाहें पहुंची, भ्रामक करो, उनको लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। अभी कोई इस तरह की बातें नहीं है। सरकार जब इस तरह के बिल होगा तो सरकार क्रेडिट सरकार क्यों देगी किसी विपक्ष के सांसद को? कल को अगर ये प्राइवेट बिल को इमिटेट करके सरकार अगर इसको करती भी है तो क्रेडिट तो वो जॉन बिट्रोस जी को जाएगा। सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी। परिषद शिक्षकों के मामले को वो खुद क्रेडिट लेना चाहे, है ना। और सबसे बड़ी बात कि संविधान संशोधन 21A है ना, 21A का मामला है जिसमें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का विषय है। तो संविधान संशोधन के विधेयक पर बिना सरकार किसी बैठक के, बिना स्थायी समिति में भेजे, बिना चर्चा किए कैबिनेट में, वो विधेयक इस तरीके से पटल पे नहीं रखा जा सकता। ठीक है, ये एक अलार्मिंग था, ये एक विसिल ब्लोइंग था जिसमें माननीय सांसद जॉन बिट्रोस जी ने इस विषय को सदन में रखा, ध्यान आकृष्ट कराया और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार इस पे जरूर विचार करेगी और उसके पहले हम न्यायिक संघर्ष में अपने इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। हमको हमारी जो है कि न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि हमारे जो भी पॉइंट्स हैं उसको सरकार जो है कि माननीय कोर्ट संज्ञान में लेगा। और आपको बताया भी गया है कि तीसरे हफ्ते में हम पूरी तरीके से हमको कन्विंसमेंट है कि हमारी जो टेंटेटिव डेट है वो आ जाएगी और हमको पहली हियरिंग में राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको बताना चाहूंगा। सिंस द फर्स्ट हियरिंग वी वुड हैव आवर एडाउटेबल जस्टिस, है ना, वो हमको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। उसके लिए हम वी आर क्वाइट कंफर्म अबाउट दैट। हम इसके लिए पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हमको वो मिलेगा। तो राज्यसभा में जो चर्चाओं का बाजार गर्म है विधेयक को लेकर, उसके लिए मुझे अब पूरी तरीके से ये हो गया कि आप इस वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे कि वो प्राइवेट बिल है, उसका कोई भी अभी सरकार संज्ञान नहीं लेने जा रही है, लेकिन अलार्मिंग है और सरकार जरूर, हम एक चरण आगे बढ़े हैं कि अब संसद में वो बहस से विधेयक तक आ गया। तो जाहिर सी बात है सरकार भी इतनी बड़े शिक्षकों के इतने बड़े मसले को सबसाइड नहीं करेगी, वो नोटिफाइड जरूर करेगी। इसके लिए हम पूर्ण विश्वस्त हैं और आप की नौकरी के लिए लीगल टीम 24 घंटे 7 दिन। और हम आपको कल बताए भी थे कि लीगल टीम अब रोज 9 बजे हम एक विधिक विश्लेषण रखेंगे हर एक बिंदु का और आपको बताएंगे कैसे आपकी नौकरी सुरक्षित है ना। इसको एक रेफरेंस भी दिया गया है मेरे द्वारा कि ऑपरेशन, है ना, ऑपरेशन लीगल टीम ऑन टेट मैंडेशन, ऑपरेशन लीगल टीम ऑन टेट मैंडेशन, टेट मैंडेशन पे ऑपरेशन लीगल टीम का जो है वो जारी रहेगा। ठीक है, वो विधिक ऑपरेशन हमारा जारी रहेगा लीगल टीम का, जब तक कि हम देश के हर कोने के हर शिक्षक को उसका न्याय नहीं दिलाते। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।